जय माता दी मित्रों। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योतिष का एक मूल नियम। मूल नियम क्या है कि जो आपके साथ जो घटना लिखी हुई है वो होगी, कम या ज़्यादा होगी, वो क्या आप उपाय करते हैं उस पर, लेकिन जो आपके साथ जो प्रारब्ध लिखा हुआ है वो आपके साथ होके रहता है। इसी को बेस करके आज मैं आपके साथ आया हूँ आर्यन खान की कुंडली लेके। आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद लोगों को लगा कि ठीक है वो गिरफ्तार हुआ है, अपना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब उसको लगातार 2-3 बार जमानत नहीं मिलती है तो उस समय में ऐसा लगा कि कुछ ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी न्यूज़ वगैरह देख रहा था तो मुझे लगा कि ऐसी क्या परेशानी है कि बार बार इसको बेल नहीं मिल रहा है और ये बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। पूरा मीडिया ने उसको अच्छी तरीके से बतला दिया कि अब उसका कैरियर बर्बाद है, वो हमेशा जेल में ही रहेगा। तो फिर कहीं से इंटरनेट से मैंने उसका बर्थ डिटेल निकाला और उसकी जो कुंडली देखी। तो जब कुंडली देखी तो मुझे लगा कि ये तो इसकी कुंडली में होना ही था, क्योंकि आर्यन खान की कुंडली में 3 प्रकार से बंधन योग बना हुआ था। 3 प्रकार से बंधन योग होता क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। 12th हाउस में, 2nd हाउस में, 9th हाउस में और 5th हाउस में अगर पापी ग्रह होते हैं, पापी ग्रह कौन कौन होते हैं? सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। अगर ये ग्रह होते हैं तो उसको बंधन योग यानी कि श्रृंखला बंध योग बोला जाता है। तो ये आर्यन खान की कुंडली में जो 2nd हाउस में शनि बैठे हुए हैं, 9वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और 12th हाउस में नीच का बृहस्पति बैठे हुआ। उसी नीच के बृहस्पति ने इनको जैसे तैसे निकलवाया भी, क्योंकि वो नीच का बृहस्पति उच्च दृष्टि 6th हाउस पे दे रहे हैं। 6th हाउस होता है शत्रु, कर्जा, बीमारी या फिर आपका कोर्ट कचहरी। तो कोर्ट कचहरी के मामले में निकालने में इनके बृहस्पति का रोल बहुत ही बड़ा था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब समय आ जाता है खराब तो आदमी को भोगना ही पड़ता है। तो इनकी जो कुंडली थी, सूर्य में बृहस्पति, बृहस्पति में शनि, ये लगभग 11 अगस्त 21 के बाद से समय खराब हो गया था और 4 अक्टूबर 2021 के आसपास तक का सूर्य, बृहस्पति और शनि का समय था। यही तीनों जो ग्रह हैं ये इसकी कुंडली में बना रहे हैं श्रृंखला बंध योग। श्रृंखला बंध योग जो होता है वो कारागार योग होता है, जेल योग होता है अगर ये कुंडली में रहेगा। और अगर कुछ शुभ चीज़ें रहेंगी तो जेल कम दिन का हो सकता है, यदि बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड रहेगा तो लंबा जेल भी हो सकता है। लेकिन इसकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो नीच का होकर के बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो वो उच्च दृष्टि जो दे रहे हैं 6th हाउस पर, तो उससे इनको राहत मिली। अब बात ये आती है कि आखिर इतना कम से कम इतना दिन क्यों रहना पड़ा? तो वो जो जेल का योग था तो उसको कम से कम भोगने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए वो जाना पड़ा। अब बात आती है कि ये फिर बेल क्यों नहीं हो रही थी? उस समय में ये था मीडिया में कि बेल नहीं होगी, अब ये बुरी तरीके से फंस गया है। सारी बातें बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, हर कोई यही बोल रहा था कि ये अब मतलब उसको कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर दिया गया था मीडिया के द्वारा। जितना होता है उतना तक तो ठीक है, लेकिन उससे लिमिट से ज़्यादा कर दिया गया था कि वो पेडलर है, वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, जो भी बातें, जिसमें आदमी को जब खराब कंडीशन रहती है तो उसको सब कुछ चुपचाप झेलना पड़ता है और उसने चुपचाप झेला। पूरी मेहनत की गई। ज्योतिष ये नहीं कहता कि आप मेहनत मत कीजिए, हाँ अच्छा समय रहेगा तो मेहनत के साथ सफलता भी मिलेगी। अगर अच्छा समय नहीं रहेगा तो ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो सफलता कम मिलेगी। लेकिन मेहनत करने से कभी कोई नहीं रोकता। ज्योतिष में का अगर ये कहा ही नहीं जाता है कर्म करना ही पड़ेगा, तो उस समय में जो जितना हिसाब था उनके पूरा मेहनत की गई, सब कुछ किया गया। तो उसका जो आखिर समय आया तो उसकी कुंडली में बेल होने का भी एक समय आता है, वो भी गोचर के हिसाब से जो था वो 7 नवंबर 26 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में ऐसा समय था जिसमें कि राहत मिल सकती है। और वो राहत मिल भी गई। 30 तारीख होते होते वो अपने घर पे भी आ गया। और उसके बाद जो शुक्र की जब दशा आई, प्रत्यांतर आया, सूर्य में बृहस्पति, बृहस्पति में शुक्र। शुक्र जो है वो इसका समझिए तो राजयोग कारक है। मतलब शुक्र इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बता नहीं सकते। शुक्र इतना जबरदस्त है, अपने ही नक्षत्र में है और 14 अंश पर है और ऊपर से पंचम भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं। वही शुक्र कलाकार योग बना रहा है, जो आगे समय आएगा अभी तो उसमें उसको फायदा भी मिलेगा। नीच का सूर्य है तो उसको नीच भंग राजयोग है और वो सूर्य भी बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। तो इस तरीके से ये जब समय आ जाता है किसी का, कहा जाता है ना जब बुरा समय आ जाए तो उसमें 2 बातें रखनी होती है। जब किसी के साथ कोई बुरा समय आए तो पहले तो आप ईश्वर को याद कीजिए, जो भी आपके ईश्वर हैं
उस पर आप पूरा आस्था रखिए, विश्वास रखिए और आर्तनाद से ईश्वर को बोलिए कि हमको इस मुसीबत से निकालिए। और दूसरा, अपना कर्म कीजिए। कर्म करने के लिए कोई नहीं रोकता है। अगर कोई ये बोले कि नहीं चलिए भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, काम हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कर्म करना ही पड़ता है। तब ये होता है कि अगर आपका भाग्य साथ देगा तो आपका कम लागत में ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका जो लक अगर थोड़ा सा बैक रहेगा, पीछे रहेगा, तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सफलता कम मिलेगी। तो ज्योतिष क्या है, ये बस यही बतलाता है कि अगर आपका अच्छा समय आ रहा है, उसमें अगर आपने ज़्यादा मेहनत कर दी तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये क्या है, आगे देखने रास्ता कैसा है आपका। अगर आपका बहुत अच्छा गाड़ी से आप जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास रोड है, तो जितना मर्जी स्पीड चलाइए। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि रास्ते बहुत खराब है, रोड टूटा हुआ है, तो आपको अगर पहले से पता है तो आप उस हिसाब से ड्राइव करेंगे। ज्योतिष का भी यही काम है। ये दिव्य दृष्टि से आगे के बारे में बतलाता है कि आगे आपका समय कैसे आने वाला है। तो जहाँ तक ये आर्यन खान की कुंडली का सवाल था, इसमें मैंने 22 तारीख को जो कुंडली डाली थी फेसबुक पे, काफ़ी ऑब्जेक्शन का भी सामना करना पड़ा लोगों को। अभी भी होता है कि उसको लोग ये कहते हैं कि मतलब उसके बारे में क्यों बतला रहे हैं। तो मुझे ये तो एक ये तो ज्वलंत मुद्दा था। तो ज्वलंत मुद्दा पे ये देखा मैंने कि अगर कितने भी बड़े आप क्यों ना हो, आप 5,000 करोड़ के मालिक भी हैं, फिर भी आपको अगर समय खराब होता है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रारब्ध में लोग बहुत कष्टित हो जाते हैं कि हमारा पास बहुत कष्ट है। उस कष्ट को आप भोगिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखिए और देखिए वक्त सबका बदलता है। वक्त सबका बदलता है, चक्र ये चलता रहता है। ये ग्रह भी है ना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। और इसी वजह से ये जो दशा, महादशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्रत्यांतर, ये सब कुछ जो चलता है ज्योतिष में, ये भी यही कहता है कि समय बदलता है और हर किसी का समय बदलता है। ज्योतिष के बारे में एक बात सत्य है कि समय हर किसी का बदलेगा अवश्य। इसीलिए इसमें ये चीज़ें हैं। अब इसका भी मैं ये इसकी कुंडली में मैंने कलाकार योग काफ़ी अच्छा देखा है। इसको काफ़ी सीख मिलनी चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा जो बैड पॉइंट था, वो सेकंड हाउस में जो शनि बैठे हुए हैं ना, वो इसको जो अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते हैं, कुसंगति का शिकार होता है। तो ये जो शनि ने इनको वैसे दोस्तों के साथ मिलवाया। लेकिन बृहस्पति द्वादश में नीच के होकर के उच्च दृष्टि दे रहे हैं छठे भाव पर। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। इसीलिए जैसे तैसे कितना भी परिश्रम हुआ, समस्या हुई, ये उस चीज़ से बाहर आए। और आगे भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। 2023 होते होते ये हो सकता है कि कोई फिल्म भी लॉन्च करे, फिल्म सक्सेस भी हो जाए, क्योंकि कलाकार योग काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले भी बतलाया कि शुक्र 14 अंश पर में है, शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, पंचम भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, चंद्र कुंडली में भी कलाकार योग बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जो खराब चीज़ें थी वो आई और प्रभावित करके चली गई। और अब आगे से सीख भी लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सबको सीख लेना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ एडवर्स कंडीशन जब आती है तो पेशेंस रखें, ईश्वर की भक्ति करें, अपने भगवान को माने, उनके प्रति आस्था रखें, श्रद्धा रखें और आर्तनाद से ईश्वर की जो उनको बोलें। ईश्वर सब में है तो ईश्वर को बोलें। और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा समस्या आ रही है, सामान्य समस्या में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी को लगे कि बार बार समस्या क्यों आ रही है, तो किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर संपर्क करें। और अगर आपको ये जो मैं बतलाता हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगता है, मैं इफ बट लगा ही दिया है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ किसी को। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। और ऐसे ही मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आने वाला हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊँगा। बस आप लोगों से सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे तो उससे हमको सपोर्ट मिलेगा और वो आप करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।